ले जाएगा, सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। शगना बोली रात आ गई, कुएं से बारात आ गई। पति पत्नी का रिश्ता 2 दिनों का रिश्ता होता है, जिसमें एक बार नफरत का जहर भर जाए, लाख कोशिशों के बाद भी वो वापस प्यार में नहीं बदला जा सकता। क्या बात है, आज आप बहुत जल्दी आ गए दफ्तर। ओ पुत्र, ये गुड्डी खींच लाई सवेरे सवेरे। बाला की चिट्ठी आई है ना, गुरमीत लेकर आया है, गुड्डी का दोस्त है। हाँ, तो सबने अपने अपने कंप्यूटर संभालिए। वेरी गुड। कंप्यूटर? पर ये कंप्यूटर थोड़ी है, ये तो कंप्यूटर का फोटो है। चुप! मैं अभी तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, जब सिखाऊंगी तब असली कंप्यूटर भी आ जाएगा। सिट डाउन। छोड़ दो। बैठ जाओ। हाँ तो बस, जिस तरह हर इंसान की कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, उसी तरह हर कंप्यूटर की कामयाबी के पीछे एक चूहे का हाथ होता है। चूहे का हाथ? चूहे का। जरा आप अपने अपने कंप्यूटर्स के नीचे देख लीजिए, इसमें एक एक चूहा पड़ा है। अगर आप लोग चाहे तो इसे माउस भी कह सकते हैं। कंप्यूटर्स में जो कुछ भी होता है सब इसी से होता है। हाँ, और एक बात मैं तुम सबको बता देती हूँ कि कंप्यूटर्स का काबिलियत से बड़ा गहरा ताल्लुक है। जिस इंसान के पास जितनी अकल होती है, उतनी ही अच्छी तरह इसका इस्तेमाल कर सकता है वो। बड़ी, फिर तो हम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। बुआ जी, चुप। ये चुप भी करा सकता है। निगोड़े, उदाहरण के तौर पे निगोड़ा इसे क्या काम में ला सकता है? मैम, रानी जी, सब्जियों, दालों, चीनी वगैरह वगैरह का हिसाब लिख सकता है। कोई कमाल है। और बुआ जी सामान की लिस्ट बना सकती है, घर में क्या नहीं है, क्या क्या लाना बाकी है। और तुम तीनों इस पे पढ़ाई कर सकती हो, डिजाइन बना सकती हो, और चाहो तो गेम्स भी खेल सकती हो। Am I right? Absolutely right. चुप बेचारे, 1 घंटे से मास्टरनी की तरह बढ़ किए जा रही है। कंप्यूटर ये करता है, कंप्यूटर वो करता है। ओ बहन जी, हमको ये तो बताओ कि आपका ये कंप्यूटर चलता कैसे है? और मेरे को तो अभी तक यही नहीं फोटो में पता चला कि कंप्यूटर का अगला पासा कौन सा और पिछला कौन सा। तेरे को कुछ समझ आया? जाने देना छोटे, हमें क्या करना है कंप्यूटर सीख के इस उम्र में? सीख लीजिए बुआ जी, आज के जमाने में हर आदमी कंप्यूटर सीखना चाहता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बच्चा हो या बूढ़ा। Now sit down. लेकिन गुड्डी, हम कंप्यूटर कितने दिनों में सीख सकते हैं? हाँ, दिन की तो मेरे सामने बात ही मत करो बंटी। रोहन को मैंने 1 दिन में सिखा दिया था, और गुरमीत को मैंने 1 घंटे में, और तुम सबको तो मैं 1-1 मिनट में सिखा सकती हूँ। अच्छा, तो फिर अभी चलते हैं बाबूजी के दफ्तर। चलो। कहाँ जा रहे हो भाई? गुड्डी, दफ्तर नहीं जाना आज? वही तो डाले बाबूजी। क्या सारे के सारे दफ्तर जा रहे हैं? जी बाबूजी। किस लिए? कंप्यूटर सीखने। कंप्यूटर सीख रहे? हाँ जी। और कौन सिखाएगा तुम्हें? गुड्डी बाबूजी। पहले ये खुद तो सीख ले। नहीं बाबूजी, इसे आता है। इसने ना गुरमीत को भी सिखाया और रोहन को भी। और हमारे को 1-1 मिनट में सिखा देगी। जी बाबूजी। अच्छा। हाँ जी बाबूजी। ये सब क्या है तुम्हारे हाथों में? बाबूजी, कंप्यूटर है। कंप्यूटर है? हाँ जी। दे जरा कंप्यूटर, तू भी दे। ला, हाँ हाँ, रख इधर, और तू भी दे इधर।
और जाओ अपना अपना काम करो। और खबरदार, खैर किसी ने दफ्तर जाने का नाम लिया, मैंने एक को इजाजत क्या दे दी, सारे के सारे चल पड़ेंगे दफ्तर हैं। और तू भाई, घर का राशन पानी आ गया कि नहीं? नहीं बाबूजी, फिर अभी लाया जी। हाँ। और तुम दोनों सारे काम हो गए? नहीं दादी। हाँ तो फिर सॉरी जी। और तुम्हारी तो लगता है स्कूल की छुट्टी है आज। नहीं बाबूजी। तो तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा स्कूल। नहीं जा रहे। गुड्डी, सॉरी बाबूजी। सुन, तूने गुरमीत और रोहन को तो सिखा दिया कंप्यूटर, मुझे नहीं सिखाएगी कंप्यूटर? भांजे, अरे भांजे रुक तो, कहाँ भागा जा रहा है बेटा? रोकड़ा तो देता जा। शाम को लेना मामा, अरे शाम। रोज शाम को करता है। जेब में नोट ना हो तो शाम किस काम की? वहाँ चिराग जले और यहाँ दिल बुझा। जब देखो मामा पैसा पैसा पैसा। अरे कभी कुछ और भी सोच लिया करो। अरे और क्या सोचना है? ना कोई तेरे आगे पीछे है, ना कोई मेरे। लेकिन हम दोनों एक दूसरे के आगे पीछे तो हैं। कभी सोचा है मेरे बारे में? तुम क्या सोचोगे? तुम्हें तो शराब और जुए से फुर्सत नहीं मिलती। कभी सोचा है कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? कभी पूछा है मुझसे कि कौन सा दांव सीधा पड़ रहा है, कौन सा उल्टा पड़ रहा है? पूछा है कभी? अरे ये क्या कह रहा है भांजे? अरे बेटा, कौन सा दांव उल्टा पड़ गया? ये इतना बौखलाया हुआ क्यों है बेटा? गुरमीत की वजह से। गुरमीत? ये ससुरा कौन है? गुड्डी का दोस्त। पहले उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था और अब उसके पीछे पीछे यहाँ आ गया है। तो इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है बेटा? फर्क पड़ता है मामा। मुझे लगता है वो उसे चाहता है। चाहता है? अरे बेटा, तो तू उसे उससे ज्यादा चाहने लग। क्या मतलब? मतलब ये है बेटा कि औरत तो दिल की कमजोर होती है। जिसने उसका दिल जीत लिया उसकी हो गई। मगर कैसे? अरे बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। मस्का मार, खुशामद कर, पुल बांधे तारीफों के। फिर देख, एक बात गांठ बांध ले बेटा, औरत तारीफों की भूखी होती है, समझा? औरत चाहे आड़ी तिरछी शक्ल की ही क्यों ना हो, उसके सामने यही कहना कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, तुमसे हसीन लड़की मैंने सपने में भी नहीं देखी। समझ गया? देख, गुरु विद्या दी है तुझे, अब हल्का हो जा, मन से भी और धन से भी। समझ गया? निकाल रोकड़ा, निकाल। चलता मामा। अरे बेटा, एक और बात सुनता जा, एक तजुर्बेकारी नुस्खा तुझे और बताता हूँ। सुन, बड़े बड़े शायरों के 2-4 शेर याद कर ले और जब भी मौका मिले चिपका देना। अरे कोई भी लड़की अपनी तारीफ सुन के कटी पतंग हो जाती है, समझ गया? और फिर जब चाहो लपक लो। मम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा बेटा। संतोष, क्या बात है? रुक क्यों गई? मम्मी, मैं आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? बेटा, तेरी बात का कभी बुरा माना है मैंने? संतोष, बेटा क्या हुआ? हाँ? बताना, बात क्या है बेटा? मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं ऑफिस की जिम्मेदारियां और नहीं संभाल पाऊंगी। ये तो क्या कह रही बेटा? तेरे पापा ने इतने लाड़ प्यार से तुझे उस कुर्सी पर बैठाया, तू उनका विश्वास तोड़ देगी? तो मैं क्या करूं? मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मेरी सहन शक्ति अब खत्म होती जा रही है। बेटा बात क्या है, खुल के बताना। क्या किसी ने कुछ कहा तुझसे? चंदर आया था वहां? क्या कहा उसने?
मम्मी, जब उन्होंने मुझे छोड़ ही दिया है, मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, तो फिर मुझे अपने हाल में क्यों नहीं छोड़ देते वो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तेरी माँ अभी जिंदा है। तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बता, चंदन ने क्या कहा तुझसे? वही कुर्सी पर हक जमाने की बात। मम्मी, आप डैडी से कह दीजिए कि उन्हें वो कुर्सी दे दें और हमेशा के लिए एक क्लेश खत्म कर दें। संतोष बेटा, फर्ज करो कि हमने उसे वो कुर्सी दे भी दी, तो क्या होगा? उसकी जिद, उसका अहंकार वैसे का वैसा ही रहेगा, बल्कि और बढ़ेगा। बेटा, अपना घर होते हुए भी वो किराए के मकान में रहे, होटलों में खाना खाए, अनाथों की तरह जिंदगी जिए, ये हमसे भी बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ, अगर वो सच में बाप का कारोबार संभालना चाहता है, तो उसे बाप की इज्जत भी संभालनी होगी, जिसकी उम्मीद मुझे ना के बराबर है। संतोष बेटा, अब तुम ऑफिस जाओ, और अगर चंद्र वहां दोबारा आए तो उसे साफ साफ कह देना कि उस ऑफिस का रास्ता इस घर से जुड़ा है। पहले वो हमारा बेटा होने का फर्ज निभाए, उसके बाद हम उसके माँ बाप होने की जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। जा बेटा, ऑफिस जा और हिम्मत से काम ले। जा, शाबाश। हे भगवान, माँ तो हमेशा बच्चों के आंसू पोंछती है, लेकिन क्या वो दिन भी आएगा कभी जब औलाद अपने माँ बाप के आंसू पोंछे? आप? हाँ, मैं। कहते हैं ना कि अगर अपना हक शराफत से हासिल ना हो तो उसे छीनकर हासिल कर लेना चाहिए। मैंने वही किया। अब तुम जा सकती हो। चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले इतना जानना चाहती हूँ कि ये कुर्सी आपने मुझसे छीनी है या अपने डैडी से? तुमसे, और सिर्फ तुमसे। और अगर आपके डैडी आपसे ये कुर्सी छीनकर मुझे वापस दे दें तो फिर आप क्या करेंगे? अब ऐसा कुछ नहीं, क्योंकइस कुर्सी पर बैठने से पहले मैंने अपना अच्छा बुरा सब सोच लिया है। मैं भी देखता हूं अब यह कुर्सी मुझसे कौन छीनता है। आप चाहें तो कोई नहीं छीनेगा। सच पूछिए तो कोई छीनना भी नहीं चाहता। सभी लोग यही चाहते हैं कि आप ही इस कुर्सी पर बैठे। लेकिन एक बात याद रखिए कि इस कुर्सी का रास्ता आपके घर से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने घर वापस लौट आएंगे तो मैं ये ऑफिस अभी छोड़ के चली जाऊंगी। वाह, ऑफिस मेरे डैडी का, कुर्सी मेरे डैडी की, और मुझ पे एहसान जता रही है तुम। मैं कोई एहसान नहीं जता रही। आपको इस कुर्सी पर बैठने की शर्त बता रही हूं। अगर आप इस ऑफिस में बैठना चाहते हैं तो आपको अपने घर वापस लौटना होगा। घर वापस लौटना होगा? किस लिए?
अपने माँ बाप के लिए या फिर तुम्हारे लिए? अरे साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि तुम मुझे बेइज्जत करना चाहती हो? जो घर मैंने तुम्हारी वजह से छोड़ा था उसी घर में वापस बुला के तुम मुझे नीचे दिखाना चाहती हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, कभी कभी नहीं होगा। कान खोल के सुनो तुम। अगर इस कुर्सी पे बैठने की यही शर्त है तो मैं ठोकर मारता हूं उस कुर्सी को। नहीं चाहिए मुझे कुर्सी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे कपूर खानदान का नाम, नहीं चाहिए मुझे ऑफिस। मैं नफरत करता हूं तुमसे, सिर्फ नफरत। मैं चाह रहा हूं और आज के बाद तुम्हारी मनहूस सूरत कभी नहीं देखूंगा। अब जाओ, बैठो बैठो कुर्सी पे और बोल जाओ कपूर खानदान की बारिश। बाबूजी थोड़े से पैसे दीजिए ना। पैसे? आज सवेरे सवेरे तुझे पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? बाबूजी मैं फिल्म देखने जा रही हूँ गुरमीत के साथ। फिल्म देखने जा रही है? गुरमीत के साथ? तुझे पता भी है तो क्या कह रही है? तो क्या हुआ बाबूजी, कल डिंकी भी तो गई थी फिल्म देखने। पता डिंकी की शादी हो गई है, वो अपने पति के साथ कहीं भी आ जा सकती है, लेकिन तेरा इस तरह गुरमीत के साथ फिल्म देखने जाना ये अच्छी बात नहीं है पुत्र। जी बाबूजी। जा अपना काम कर और खबरदार आइंदा डिंकी से अपनी बराबरी करने की कोशिश की तो। सॉरी बाबूजी। अमृता, पेन, घड़ी, पर्स कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये रहा। लगता है तुम्हारा रात का गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है। अमृता, ये क्या नाटक है? रात गई बात गई, जो हो गया सो हो गया। मैं कोशिश करूंगा आइंदा मुझसे ऐसी गलती ना हो। चलो लाओ मेरा सामान दो। इस पर साइन करो। ये क्या है? इस्तीफा। आज से तुम ये नौकरी नहीं करोगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दूं? ऐसी नौकरी किस्मत से मिलती है, किस्मत से। नसीब में होगी तो दूसरी मिल जाएगी। तुम साइन करो इस पर। मैं साइन नहीं करूंगा। मैं कहती हूँ करो साइन। मैं कह चुका हूं कि मैं साइन नहीं करूंगा। तुम 1000 बार कहोगी तब भी मेरा यही जवाब रहेगा। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैं अपना करियर दांव पर नहीं लगाने वाला। तुम्हारे कहने पर चला तो मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। हाँ भीख। पता नहीं घर पर बैठी क्या सोचती रहती है। सोचती हो मैं कोई खिलौना हूं, बटन वाला। बटन दबाया तो चल पड़ा, जैसे घुमाया घूम गया। अरे कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कितने समझौते करने पड़ते हैं पता है तुम्हें? आदमी यूं ही बड़ा नहीं बन जाता। अरे क्या हो गया? क्या हो गया अगर मैं सपना के साथ घूमने चला गया, फिल्म देखने चला गया तो? ये तुम मुझे अपनी सफाई दे रहे हो या अपना रास्ता साफ कर रहे हो? सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि अब तुम्हें घर से ज्यादा बाहर की जिंदगी रास आने लगी है? इससे ज्यादा तुम सोच भी क्या सकती हो? तुम मुझे कोलू की बैल की तरह अपने आसपास घूमते देखना चाहती हो, तरक्की के रास्ते पे नहीं। इसमें तुम्हारा क्या दोष है? एक बादाम पिस्ते बेचने वाले की बेटी से और क्या उम्मीद की जा सकती है? अमित, खबरदार जो मेरे बाबूजी के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो तुम क्या कर लोगी? बहुत कुछ कर सकती हूँ। तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब दे सकती हूँ। मेरे बाबूजी सिर्फ पिस्ता और बादाम बेचते हैं। तुम्हारे डैडी की तरह किसी का घर नहीं उजाड़ते। धोखेबाजी, बेईमानी और मक्कारी की सौदेबाजी नहीं करते। अमृता! अमित, ये कसर बाकी रह गई थी ना, वो भी पूरी कर लो। मैंने क्या किया? शुरुआत इसने की। मम्मी, मैं संतोष नहीं, टिंकी हूँ, और ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वाह, खूब तरक्की हो रही है। रात को छोड़ने आती है और सुबह लेने। अब ये भी पूछ लेना कि गृह प्रवेश कब करेगी। अमृता, ये बकवास बंद करो और मेरा सामान दो मुझे। तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो।
मामा आप इसे समझा दो वरना ठीक नहीं होगा। मम्मी प्लीज, आप कुछ नहीं बोलेंगी। अगर पति को फैसला करने का हक है तो पत्नी को भी है, और मेरा फैसला ये है कि अगर अमित सपना के पास गया तो मैं इसी वक्त ये घर छोड़ दूंगी। अब तुम्हारा फैसला क्या है सुना सकते हो कि तुम्हें सपना चाहिए या डिंकी?